हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। और यहाँ शुरुआत कर रही हूँ। ये बारिश का मौसम नहीं है, ये बिल्कुल विंटर सीज़न है, लेकिन कृष्ण की कृपा से ये देखिए बारिश हो रही है। तो यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। और ये मैं मेरी एक फ्रेंड के घर गई थी, तो वहाँ पे मुझे ये छोटे छोटे से मिल गए थे, तो मैंने छोटी सी क्लिप ले ली इसकी भी। हरे कृष्णा, राधे राधे। अरे बाप रे, अंधेरा सा लग रहा है। एक मिनट, हाँ मैं लाइट चला दूँ। एक सेकेंड एक सेकेंड, लाइट चला देती हूँ। यस, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हो गया है यस, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर टू एवरीबडी। जब तक ये व्लॉग जाएगा आई थिंक हैप्पी न्यू ईयर हो गया होगा, मतलब 2026 का जो साल है वो शुरू हो गया होगा। और आप सभी को हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। भगवान राधा श्याम सुंदर सबको हमेशा सलामत रखे। और यस, इसी तरह सबके ऊपर कृपा बरसाए रखे। और नए साल में आपने क्या रेज़ोल्यूशन लिया है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि रेज़ोल्यूशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। नए साल में आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, ये हमें भी पता होना चाहिए। हमारे लाइफ का गोल हो, कुछ मोटिव हो, वो हमें पता होना चाहिए। तो फ़िलहाल हो गए हैं शाम के 4:45 और मुझे जाना है एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर। और लाइट बहुत टाइम से नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। मम्मी और भाई बाहर गए हैं और बस मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी। और अभी-अभी मैंने एक व्लॉग जो है उसको एडिटिंग किया है। कितने टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ था और समय नहीं मिल पा रहा था। और बस अभी मैं जल्दी से जाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। हरे कृष्णा। और ये दूसरे दिन सुबह की क्लिप है, जब मैं श्रील प्रभुपाद के साथ इस तरह से जप करने बैठती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है संडे और अभी बजे हैं पौने 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 4 नहीं, पौने 5, सॉरी। सुबह की सारी सेवाएं करके मम्मी जो है मेरी वो बाहर गई थी, बाहर गई हैं एक्चुअली। और भाई भी कॉलेज के काम से बाहर गया है, तो मैंने जस्ट अभी अभी जो है भगवान को भोग लगाया। क्योंकि सुबह भी मैं गरम भोग ही लगाती हूँ, उसके बाद भगवान को भी मैंने रेस्ट करवाने के लिए रख दिया था। और मैं खुद भी थोड़ी रेस्ट करने चली गई थी, क्योंकि सुबह 2:30-3 बजे उठते हैं, मंगला करते हैं। और सुबह का पूरा रूटीन काम सब हो गया था, सारी सेवाएं हो गई थी। और अब जो है प्रसाद पाने का टाइम आ गया है। मैं फ़िलहाल अपने जो 2 राउंड्स बाकी हैं वो कर रही हूँ। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अभी बजे हैं शाम के 4:30 और मैं जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए। अभी आज से जो है ना 3-4 दिन के लिए जो है मैं पूजा पाठ वो सब नहीं कर पाऊँगी। तो थोड़ा मतलब डाउन ही है वैसे भी। और ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि खांसी की वजह से ना कभी कभी ना बॉडी भी पेन हो जाता है। तो मतलब सुबह आज थोड़ा उठने में तकलीफ़ हुई थी, तो आज उठने में मुझे 3:30 बज गए थे, वरना मैं 2:30 बजे तो उठ ही जाती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने जो है अपने अभी भी नहीं भूल पा रही। तो मैंने अपने जप कंप्लीट किए, राउंड्स फिनिश किए मैंने, और बैग रेडी कर लिया है और मैं निकल रही हूँ फटाफट वापस। जल्दी से आ जाना है। एक छोटा सा काम ही है, बताऊँ या नहीं बताऊँ पता नहीं, चलिए बाद में बताऊँगी अगर लगेगा तो। फ़िलहाल मैं जल्दी से जाती हूँ एंड मिलते हैं आपसे बाद में। एंड भगवद गीता पढ़नी है, लेकिन वो आके पढ़ूँगी। और हाँ, मैं कैसे पढ़ूँगी भगवद गीता वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हो गई है वापस। ये मैंने कुछ कुछ दिनों की क्लिप्स जो हैं साथ में रख के ये वीडियो बनाया है। तो ये सुबह सुबह की क्लिप है, जब मैं प्रभुपाद जी के साथ मिलके जो है इस तरह से जप करती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है, आपके जप भी जल्दी हो जाते हैं। और एक ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ना आप इस तरह से जप करते हो
तो एक डिवाइन सी फीलिंग भी आती है साथ के साथ। तो मैं सुबह उठ के प्रभुपाद जी के साथ इस तरह से जप करने बैठ जाती हूँ। हरि बोल, हरे कृष्णा। अभी है दोपहर का टाइम और मैं जो है क्या बनाने लग रही हूँ, हाँ मैं रोटियाँ बनाने आ गई हूँ किचन में। भाई और मम्मी ऑब्वियसली दोनों हैं नहीं, दोनों बाहर गए हैं। और आटा ना मैं सुबह लगा के गई थी, तो अभी मैं रोटियाँ बनाऊँगी। और आज आज शाम को बाहर भी जाना है और मुझे लगी है बहुत भूख। तो फटाफट से चलिए हम जो है ठाकुर जी को भोग लगा के फिर प्रसाद ले लेते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी है। आज नाश्ता भी थोड़ा कम किया है एंड थोड़ा काम भी है, तो फटाफट से सब करके फिर मिलती हूँ आपसे। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो ये है आज का प्रसादम, आलू मटर की सब्जी, रोटी। आज मैंने ना पहली बार इतनी मोटी मोटी रोटियां बनाई है, ये देखिए। और सिर्फ 4 रोटी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, ठाकुर जी हो। तो मोटी मोटी रोटियां बनाई है, वरना मेरी रोटियां बिल्कुल पतली होती है। पापड़ और बस ये बटर मिल्क। तो ये है आज का प्रसाद। महाप्रसादम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। और आ गई हूँ मैं घर वापस। मैं ना कुछ ही दिनों के मतलब छोटी 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 क्लिप्स बना के ना मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं बनाने को। अभी जो 4-5 दिन जो होते हैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, तो वो मेरे दिन ऐसे ही गए। उसमें ना मैं मंगला कर सकती थी, ना मैं और कुछ कर सकती थी। तो बैठ के बस माला करती थी, जप करती थी, और जो करती थी वो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया हुआ है। और आज मैंने ये देखिए मैंने नई नेल पेंट लगाई है, तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन मतलब आई थिंक 3-4 महीने बाद मैंने नेल पेंट लगाई। चलिए अब मैं फटाफट से ना सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं और ठाकुर जी ही हैं दोपहर के खाने में। तो फ्रेश हो जाती हूँ, ठाकुर जी के लिए कुछ बनाते हैं। श्री गुरु चरण पद्मा केवलम भगवती सदा। बंधु मोहि सावधाना माते जहरा प्रसादे भाई हे भगवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति और कहाँ होइते। कितना अच्छा लगता है ना इस तरह से, मतलब काम करते करते कभी श्रील प्रभुपाद के बारे में उनका उनका उनके बारे में गुनगुनाना, मतलब कृष्ण की कथा सुनना, या तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते गाते गाते गुनगुनाते काम करना। तो ये एक आदत होनी चाहिए कि आप, मेरी आदत ही है, मैं कुछ भी मतलब अगर मैं ठाकुर जी के लिए भोग भी बना रही हूँ तो मैं सॉरी हरे कृष्ण महामंत्र सुनती सुनती बनाऊंगी, या तो इस तरह से गुरु वंदना हो गई या कुछ भी। तो इससे सात्विकता भी बढ़ती है एंड जो आप भोग बना रहे हो ना ठाकुर जी के लिए, और जब ठाकुर जी उसको अंगीकार भी करते हैं, और जब वो हम देते हैं ना प्रसाद, तो इफेक्टिव होता है। तो ये तो मेरा मानना है। आप मतलब पर्सनली जिसको जैसा करना है ऐसा कर सकते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। यहीं पे बैठ दो ठाकुर जी के पास, मेरे प्यारे से बाल गोपाल के पास। ओके। तो आज मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा गिफ्ट आया है, और उसके दर्शन कर लीजिए सबसे पहले आप। यस, आपने बिल्कुल अच्छे गेस किया। जगन्नाथ जी आए हैं, और ये आए हैं जगन्नाथपुरी से, उड़ीसा से।
और मेरा एक स्टूडेंट है सायांश, जो जगन्नाथपुरी गया था अपने मम्मी पापा के साथ। तो वहाँ से वो बहुत ही प्यारे से क्यूट से ना जगन्नाथ जी लाए हैं मेरे लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। अब इनको ना मैं अपनी पूजा में रखूँगी और मैं रोज़ इनकी पूजा करूँगी। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं भगवान ने ना अपना आशीर्वाद भेजा, अपनी मर्सी भेजी हो। तो जय जगन्नाथ। आप लोग भी कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिएगा। और वहाँ से आया है जगन्नाथ जी का जो खाजा प्रसाद होता है ना, वो ये। और ये पिंक वाली पोटली जिसको बोलते हैं निरामलाया ऐसा कुछ बोलते हैं। ओके, तो ये आया है। हरी बोल।